हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेसिस के बारे में। इससे पहले हमने इंडिकेटर्स की एक सेपरेट वीडियो बनाई, एसिड और उसके रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो बनाई, क्योंकि हम इस चैप्टर को पूरा कम्प्लीटली हर एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेसिस, उसके यूजेस को, उसकी प्रॉपर्टीज़ को। तो बेसिस क्या होते हैं? दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका जो टेस्ट होता है बहुत कड़वा होता है। जैसे साबुन अगर बाज़ दफ़ा मुंह में चला जाए तो वो बहुत कड़वा टेस्ट देता है। ठीक है, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये बेस होता है। तो जो सॉल्युबल बेस होते हैं उनको अल्कलीज कहा जाता है। ठीक है, यानी ऐसे बेस जो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर, उनको अल्कलीज कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे बेस को हम अल्कली नहीं कहते, सिर्फ उन्हीं बेस को अल्कली कहते हैं जिन जो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर अल्कलीज एंड अल्कली बेस होते हैं, बेस अल्कली नहीं होते सारे। ठीक है, और इसके अलावा जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है सारे बेसिस की, वो ये होती है कि इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन प्रॉपर्टी है। जैसे हमने देखा था एसिड में, तो एसिड की कॉमन प्रॉपर्टी ये थी कि जब पानी में डाला जाता था तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता था। ऐसे ही बेस क्या होते हैं, जब पानी में डिसॉल्व होते हैं तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब कितने टाइप्स के बेस होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग बेस भी होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होते हैं जब पानी में अगर डाला जाए तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। ठीक है, अगर हम वीक बेस की बात करते हैं, वीक बेस वो बेस होते हैं जो पार्शियली आयनाइज होते हैं, थोड़े बहुत, है ना, पानी के अंदर, एंड दस प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, जब पानी में डाला जाए तो पार्शियली यानी कम अमाउंट में आयनाइज होते हैं और स्मॉल अमाउंट में ही हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है OH नेगेटिव आयंस वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये याद रखना है कि वीक और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, है ना। तो प्रॉपर्टीज में हमने पहले ही देखा कि बिटर टेस्ट होता है, और अगर हम टच करें, जैसे साबुन जो होता है ना, एक बेस होता है ना, सोपी टू टच, साबुन जैसा लगता है, मुलायम मुलायम और स्लिपरी होता है। इसके अलावा रेड लिटमस को ये ब्लू कर देता है, और ये भी एसिड की तरह इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्योंकि जब पानी में डालेंगे तो आयनाइज हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, और इलेक्ट्रिसिटी को चाहिए फ्लो करने के लिए आयंस, तो आयंस इसी वजह से ये बेस जो होते हैं ना कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो बेसिस जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं कुछ मेटल के साथ। ठीक है, और हाइड्रोजन आयन जो है प्रोड्यूस करता है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब ये मेटल के साथ आया ना, यानी सारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये कुछ मेटल होते हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं ये। तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने बनाया सोडियम जिंकेट, तो ये याद रखना है आपको, ये Na2 ZnA2 ये है क्या? ये सोडियम जिंकेट है। कभी कभी ना नाम पूछ लेते हैं कि ये बताइए क्या है, और कभी तो मैं रिएक्शन करवा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद जिंक, और फिर कहा जाएगा बताइए क्या तैयार होगा। तो आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस तो होती है, उसके साथ ही सॉल्ट भी तो बनता है ना, सोडियम जिंकेट। और इसी तरीके से बेस अगर एसिड के साथ ये करे, हमें पता है एसिड बेस का रिएक्ट करता है, तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है ये, तो क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर बनाता है, सोडियम सल्फेट और हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो बेस जो होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको स्लेग लाइम भी कहते हैं, स्लेग लाइम, है ना। स्लेग लाइम कैसे पैदा होता है? कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विक लाइम उसमें पानी मिला देते हैं तो ये तैयार होता है ना, जो हमने पहले चैप्टर में देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर, है ना। तो
जब इस बेस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मिल गया सॉल्ट कैल्शियम कार्बोनेट और क्या बना और मिल गया वाटर। ठीक है ना। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम कहते हैं रेयन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हमने देखा ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है, जो हम देखेंगे इस चैप्टर के आखिर में कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे तैयार हो रहा है। ब्लीचिंग पाउडर में क्या करते हैं ना, जो क्विक लाइम में पानी ऐड करके ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, फिर कैल्शियम स्लेट लाइम मिलता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें क्लोरीन गैस जो हमें मिलती है ना कास्टिक सोडा तैयार करने में, तो ब्लीचिंग पाउडर वहाँ से निकल के आता है, तो हम देखेंगे इसको। तो बहरहाल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एंटासिड। कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह से ना एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, जलन मचने लगती है, मतलब बहुत सारा HCl जो पेट के अंदर है रिलीज हो जाता है। तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंटासिड लेते हैं जो कि एक माइल्ड बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का बना होता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हो। तो ये क्या करता है ना, एसिड जो बहुत ज़्यादा रिलीज हो जाता है उसके इफेक्ट को क्योर करता है, ठीक है, इंडाइजेशन को। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो एक बेकिंग सोडा होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग सोडा के तौर पर इन कुकिंग फूड, है ना, बेकिंग पाउडर बनाने में। एंटासिड के तौर पर भी बनाया जाता है इसको, ताकि हम इंडाइजेशन को क्योर कर सकें। और जो सोडा एसिड फायर होता है ना, एक्सटिंग्विशर्स, उसको बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। और ये समझ में आ रहा है मेरा बताया हुआ क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाए मैंने, ठीक है, टाइप किया है, बहुत अलग अलग किताबें इस्तेमाल किए हैं, मेनली जो किताब इस्तेमाल करी है वो NCERT असेंबली, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर, जिसमें हम बात करेंगे pH स्केल की। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।